स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रणधीर सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं यूपीएससी सीएससी स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का आर्टिकल जो है वो करंट पर्सपेक्टिव से मैं कवर करने वाला हूं और इस आर्टिकल में मेरे दोस्तों मैं डिस्कस करूंगा जो कंसर्निंग इशू जो हमें देखने को मिला लास्ट कुछ दिनों में। जैसे ही अ बेंच ऑफ 2 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने जो भी उनके पास डिस्टर्बिंग वीडियोस आई या कुछ भी उनके पास कंप्लेंट्स आई रिगार्डिंग डॉग बाइट्स, तो उन्होंने ये मेरे दोस्तों आगे बोला कि अब आपको 4 से 8 हफ्तों में जितने भी डॉग्स हैं उनको वहां से उठा के एक प्रॉपर शेल्टर विद स्टाफ्स आपको वहां रखना, उनको स्टरलाइज करना है और परमानेंट कन्फाइनमेंट करनी है। तो यहां पे कुछ लोग जो हैं इसको बहुत ही मानने लगे कि ये एनिमल क्रुएलिटी है। कुछ लोगों ने बोला नहीं भाई, एनिमल क्रुएलिटी नहीं है, ठीक है, ये बहुत सही हुआ कि डॉग्स को एक जगह पे कन्फाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेबीज के केस बहुत ज्यादा है। हर मिनट में मेरे दोस्तों 6 डॉग बाइट के केसेस आते हैं इंडिया में। हर मिनट में 6 डॉग बाइट के केसेस आते हैं और इसमें मैं ज्यादातर रिस्पॉन्सिबल जो है वो ठहराऊंगा किसको? पेट ऑनर्स को। दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल। व्हाई नॉट दे आर अडॉप्टिंग व्हाट योर स्ट्रे डॉग्स। लेकिन इसके अलावा आपको पता है कि डॉग्स का होना एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में, हमारे स्ट्रीट में, हमारे लोगों के लिए। डॉग से में दोस्तों ज्यादा बीमारियां फैलती है। डॉग से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की स्टोन स्पीशीज जो कि वल्चर्स है, जिनको हम गिद्ध बोलते हैं, उनकी पॉपुलेशन बहुत बड़े लेवल पर डिक्लाइन हुई है। तो वल्चर का पॉपुलेशन डिक्लाइन का एक कारण डॉग की पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी है। और कैसे डॉग की पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने की वजह से हमारी सोसाइटी जो है और प्रोन हो चुकी है, जिसको बहुत सारी और बीमारी है उसको, वो ही हम इस आर्टिकल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिरकार वल्चर का क्या रोल है, गिद्ध का क्या रोल है। मेरे दोस्तों, गिद्ध का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। आप समझ लीजिए, गिद्ध जो है वो एक नेचुरल म्युनिसिपैलिटी है हमारे एनवायरमेंट की। उसका काम है साफ सफाई करना। मेरे दोस्तों, गिद्ध का स्टोमक इतना स्ट्रांग होता है कि गिद्ध का जो स्टोमक में जो एसिड प्रेजेंट होता है, आपको पता हमारे स्टोमक में भी क्या है, एसिड प्रेजेंट है। उसका काम क्या रहता है? हमारी जो फूड में बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसको क्या करना? खत्म करना। लेकिन जो अगर वल्चर का स्टोमक अगर आप देखेंगे, उस पे अगर आप एसिड का स्ट्रेंथ देखेंगे तो इन ह्यूमन स्टोमक से उस एसिड का स्ट्रेंथ 100 गुना ज्यादा होता है। द एसिड प्रेजेंट इन वल्चर इज 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ह्यूमंस। तो ये इनमें एक और कैपेबिलिटी है, ये स्कैवेंजर्स है, ये मरे हुए जानवर ही खाते। अब आपको पता है हमारी रूरल इकोनॉमी है। रूरल इकोनॉमी में खास करके जो किसान लोग हैं, राइट, वो क्या करते हैं मेरे दोस्तों? गाय भी रखी होती है, उन्हें कैटल्स रखी होती। लेकिन जब कैटल्स मरती हैं तो गांव में खास करके सैनिटेशन के लिए दीज फार्मर्स आर डिपेंडेंट ऑन वल्चर्स, क्योंकि वल्चर जो है एक गाय को 40 मिनट के अंदर उसके पूरे कंकाल को खत्म कर सकती है भैया। और वल्चर्स जो हैं उनको पसंद ही है डेड एनिमल्स पे फीड करना। और आप सोचो कि ये जो हैं आपके कितनी बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। हमारे एनवायरनमेंट में सैनिटेशन का काम ये कर रहे, राइट। अब हो क्या रहा है आप समझिए कि वल्चर्स की पॉपुलेशन कैसे डिक्लाइन हो, मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन डिक्लाइन होने की वजह से क्या हो रहा है? अब जो वल्चर की पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई, डिक्लाइन होने की वजह से जो आपके स्ट्रे डॉग्स हैं और खास करके रैट्स, इनकी पॉपुलेशन एकदम से बढ़ी। अब स्ट्रे डॉग्स और रैट्स ये भी मेरे दोस्तों आपके डेड एनिमल्स को खाते हैं, लेकिन पूरी तरह से सफाया नहीं करते उनका। वो आधी ही बॉडी खाएंगे, आधा ही डेड एनिमल खाएंगे और बाकी छोड़ देंगे। उससे क्या है? बीमारियां फैलती है, बहुत भयंकर बीमारियां आपकी फैली जाती हैं उससे। इवन मेरे दोस्तों, अगर वल्चर्स ना हो तो फिर क्या होगा? डॉग का अगर आप मेटिंग कैपेबिलिटी देखो, इट इज वेरी रैपिड, इट इज वेरी फास्ट। तो डॉग की पॉपुलेशन वल्चर ना होने की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ये चीप सैनिटेशन सिस्टम जो है वल्चर्स प्रोवाइड करते हैं। अब वल्चर की पॉपुलेशन डिक्लाइन कैसे हुई? आपको पता है एक टाइम था कि वल्चर की पॉपुलेशन जो है 50 मिलियन होती थी। भारत में बात कर रहा हूं, सिर्फ भारत में वल्चर की पॉपुलेशन कितनी थी? 50 मिलियन। 1990s में यही 50 मिलियन पॉपुलेशन जो वल्चर की गिर के कितनी होगी? सिर्फ 5%, मतलब 95% पॉपुलेशन जो है वल्चर्स की डिक्लाइन होगी। कैन इवन इमेजिन? कैन इवन इमेजिन? कारण क्या है?
कारण है मेरे दोस्तों आपका कैटल में जो फार्मर्स यूज करते थे एक ड्रग, जिस ड्रग का नाम था क्या, डिक्लोफिनैक। क्या हमने पढ़ा होगा आपने। डिक्लोफिनैक जो है वो बहुत डेंजरस है, किसके लिए, आपके वल्चर्स के लिए। ये वल्चर्स की किडनीज को पूरी तरीके से डैमेज कर देता है। डिक्लोफिनैक जो कि एक बहुत ही सस्ता ड्रग है, इसको यूज किया जाता है जब कैटल बीमार हो या कैटल को कोई पेन हो, तो एज अ पेन किलर इसको कैटल को दिया जाता था। लेकिन डिक्लोफिनैक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है आपका सब्सटेंस है, ये लिपोफिलिक इन नेचर है। लिपोफिलिक इन नेचर मतलब ये फैट में डिसॉल्व होता है, तो ये हमारी बॉडी से रिमूव नहीं होता, ये टिश्यूज में ही रह जाता है। अब जब ये मरे तो इन्हीं टिश्यूज को तो वल्चर्स खा रही है, इन्हीं टिश्यूज को वल्चर्स खा रही है। और वल्चर्स मेरे दोस्तों जब इन टिश्यूज को खाते हैं साथ में डिक्लोफिनैक को खा लेते हैं। डिक्लोफिनैक इज पॉइजन फॉर वल्चर्स, पॉइजन फॉर वल्चर्स। इनसे इनको क्या होता है, आपका किडनी फेलियर। तो ये ना एकदम से ह्यूज नंबर पे ये डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गए। बाद में हमें पता चला भाई डिक्लोफिनैक जो इंजेक्शन है उसकी वजह से हो रहा है। अब जब वल्चर्स की पॉपुलेशन गिरी तो अब जो डेड एनिमल्स है उनको खाने के लिए गिद्ध इतने है ही नहीं थे। उस वक्त डॉग ने मेरे दोस्तों उस पॉपुलेशन को रिप्लेस किया। डॉग्स वहां पे एंट्री मारते हैं, रैट्स वहां पे एंट्री मारते हैं। और एकदम से मेरे दोस्तों क्या हुआ, जब डॉग्स और रैट्स को ज्यादा खाना मिला, फूड सिक्योरिटी, तो पॉपुलेशन क्या होगी इनकी, एक्सप्लोडेड होगी। एकदम से पॉपुलेशन बूम आया। और ये क्या करते हैं, वल्चर्स ना हो तो ये सिर्फ हाफ ही क्या करेंगे, बॉडी को खाते हैं। और ये झुंड में आते हैं फिर मेरे दोस्तों, ये ग्रुप बनाते हैं। अगर आपने देखा हो किसी भी कॉलोनी में, अगर आप देखेंगे डॉग्स, दो आई एम ऑल्सो डॉग लवर, बट देयर आर सम सीरियस कंसर्न व्हिच वी हैव टू कीप इन माइंड, है ना। वी हैव टू बिकम वेरी रैशनल व्हाइल थिंकिंग अबाउट इट। तो डॉग्स ग्रुप बनाते हैं और एक साथ आपने देखा कितनी बार गोट को अटैक कर देते हैं, शिप को। इवन केसेस हैं कि नील गाय को भी इन्होंने अटैक किए। राजस्थान में एक डंपिंग ग्राउंड है, जिस डंपिंग ग्राउंड का नाम है क्या, जोरबीर। आज ये डंपिंग ग्राउंड एक टाइम पे वल्चर से भरा हुआ था। आज यहां पे 1000 से ज्यादा आपको क्या मिलते हैं, स्ट्रे डॉग्स मिलते हैं जो वल्चर्स को भी खा देते। अब जब डॉग की पॉपुलेशन बढ़ी, फिर रूल्स लाए गए। जब रूल्स लाए गए कि भाई डॉग को स्टेरलाइज करना है, उन रूल्स को 1990 से लेकर अभी तक प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया गया। तो जब डॉग की पॉपुलेशन बढ़ती है मेरे दोस्तों, तो ऑब्वियसली देयर विल बी केसेस, जब वैक्सीनेशन आप नहीं कर रहे, जब आप उनको स्टेरलाइज नहीं कर रहे, तो आपको उनमें बीमारियां देखने को मिलेगी। तो हर 1 मिनट पे 6 डॉग बाइट के केसेस हैं इंडिया में। मतलब मेरे आपसे बात करते हुए अभी कम से कम 50 से ऊपर डॉग्स ने क्या कर दिया मेरे दोस्तों, 50 से ऊपर लोगों को डॉग ने बाइट कर दिया। और इनकी वजह से रेबीज बहुत तेज से फैलते हैं। अगर आपको अभी पता हो, एक स्पोर्ट्स प्लेयर जो पपी को बचाते हुए, राइट, पपी ने उसको बाइट कर दिया और उसने इस पे ध्यान नहीं दिया। उसने बोला छोटा मोटा दांत लगा हुआ है, कुछ नहीं होगा। तो 2-3 महीने के बाद मेरे से रेबीज हुआ और इतना होनहार, इतना टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन मारा गया। पब्लिक हेल्थ कंसर्न बहुत है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और वॉरविक क्या बोल रही है, इन्होंने स्टडी करी। इन्होंने बोला 2000 से लेकर 2005 तक मेरे दोस्तों हर साल हमें क्या देखने को मिला, 1,04,386 जो है आपकी डेथ्स हुई है। और इसका सीधा लिंक किसके साथ है, वल्चर कोलैप्स, वल्चर की पॉपुलेशन डिक्लाइन की वजह से। आप समझ पा रहे हैं, क्लियर हो रहा है आपको। और 5 लाख एक्सेस डेथ्स जो है आने वाले टाइम पे होंगी 5 सालों में। इससे इकोनॉमिक लॉस कितना हो रहा है, रेबीज वैक्सीनेशन आपको बनानी है, स्टेरलाइजेशन करना है डॉग को वैक्सीनेट करना है, तो इकोनॉमिक लॉस इज अराउंड $350 बिलियन। अब रेबीज वैक्सीन अगर आप देखोगे 1996 के बाद इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो डबल हो चुकी है, सेल डबल हो चुकी है। इसका मतलब प्रॉब्लम है ना, वाटर क्वालिटी, रिवर्स, लेक सब पॉल्यूट होती है इससे। इकोसिस्टम पूरी तरीके से क्या करते हैं मेरे से इंबैलेंस कर देते हैं। अब जैसे जंगलों में हमने क्या किया हुआ है, आपके कैमरास लगाए होते हैं इमेजेस ट्रैप करने के लिए, किनकी, टाइगर्स की, लॉयन की, ताकि उनकी पॉपुलेशन को डिक्लाइन से बचाया जा सके। अब क्या हो रहा है मेरे से, डॉग्स जो हैं वो ज्यादा कैमरा ट्रैप्ड हो रहे हैं। तो इसी सब को देखते हुए मेरे दोस्त सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ये रूलिंग लेके आए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक एक्शन राइट नाउ। लेकिन हां, इसमें बहुत क्लैरिटी चाहिए, बहुत ट्रांसपेरेंसी चाहिए, वो मैं भी एग्री करता हूं। सिर्फ स्ट्रे डॉग्स को रीलोकेट करके ही सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। आपको जो ये ब्रीडिंग वाले जो आपके क्या है एजेंट्स है ना, जो डॉग ब्रीडिंग करते हैं मेरे दोस्तों, इनको रोकना बहुत जरूरी है। 300 मिलियन से ज्यादा की क्या है मेरे दोस्तों आपकी ये इस वक्त की क्या है इकोनॉमी बन चुकी है। तो इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग द डॉग ब्रीडर्स, हमें उनको रोकना चाहिए। कोई भी ब्रीड डॉग जो इंडिया में सेल ना हो और स्ट्रे डॉग्स को अडॉप्ट किया जाए। अगर आप वाकई में रखना चाहते हो
तो आप स्ट्रे डॉग्स को क्या कर लो भाई, अडॉप्ट कर लो, उनकी प्रॉपर वैक्सीनेशन हो, उनकी प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो वल्चर्स जो डिसअपियर हो रहे हैं उसमें डॉग की पॉपुलेशन बढ़ना भी एक बहुत बड़ा कारण है। इनकी जो डिसअपियरेंस है वल्चर्स की, इनको कीस्टोन स्पीशीज बोला जाता है। कीस्टोन स्पीशीज इन्वायरमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे दोस्तों टर्म यूज करते हैं हम जब टाइप्स ऑफ स्पीशीज पढ़ते हैं। कीस्टोन स्पीशीज वो स्पीशीज हैं जो इकोलॉजी को, इकोसिस्टम को बैलेंस रखने में, हेल्दी रखने में, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इनका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। ये हर किसी बीमारी से हमें बचाते हैं, मैक्सिमम बीमारी से, ठीक है। ये स्कैवेंजर्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। अगर ये होंगे तो डॉग और रैट की पॉपुलेशन अल्टीमेटली क्या कम होगी। इकोलॉजिकल बैलेंस में इनका बहुत बड़ा रोल प्ले हो रहा है। इनको कोई जानवर जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकता, कोई भी, चाहे क्रो है, रैट है, डॉग है, नहीं रिप्लेस कर सकते। वो इनको रिप्लेस नहीं करेंगे, वो वाकई में और क्या करेंगे मेरे दोस्तों, और डिजीज को फैलाएंगे। रादर देन प्रिवेंटिंग एनी डिजीज, दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग मोर डिजीज। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आपको समझ आए किस तरीके से वल्चर की पॉपुलेशन को डिक्लाइन किया जा सकता है। अब मेरे दोस्तों आज है 21 अगस्त और कल 22 अगस्त। बहुत ही बेहतरीन कोर्स जो है वो कल से स्टार्ट होने जा रहा है और इस कोर्स का प्राइस सबसे अफोर्डेबल है मेरे दोस्तों। इस कोर्स को आप अवेल कर सकते हो 9999 में। लेकिन 9999 में जो कोर्स आपको अवेल होगा उसमें आपको फीचर्स क्या मिलेंगे, 1000+ आवर्स की आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको लाइव पढ़ाया जाएगा, आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस अलग से लिए जाएंगे, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, आपको हैंड रिटन नोट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें आपको ये मिलने वाला है। लेकिन अगर आप चाहते हो इससे भी आपको ज्यादा फीचर्स मिले, जैसे आपको मेंटोर की जरूरत है, जो मेंटोर आपको गाइड करे कैसे आंसर राइटिंग करनी है, जिसको बोलते हैं 1-to-1 मेंटोरशिप प्रोग्राम, तो उसके लिए आपको मेरे दोस्तों डायमंड बैच परचेज करना पड़ेगा। क्योंकि ये बैच कौन सा आपका गोल्ड बैच आप जो है मेरे दोस्तों इस प्राइस में अवेल कर सकते हो। लेकिन RDX लाइव कूपन कोड को इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। याद रखना 22 अगस्त को ये बैच स्टार्ट हो रहा है, सुबह 8 बजे लाइव बैच होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको एक कोर्स जो है उसमें सब फीचर्स मिले, तो चलिए मैं आपको कोर्स की तरफ लेके चलता हूं। जैसे ही आप स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, व्यू ऑल कोर्सेज में जाइएगा मेरे दोस्तों। व्यू ऑल कोर्सेज में जाते ही आप जो है प्रतिज्ञा बैच में क्लिक करेंगे तो आप देखें बाय नाउ के ऑप्शन में जाके इस डायमंड बैच में आपको सब फीचर्स मिलेंगे। लेकिन इसका प्राइस अभी मैं 25,000 से नीचे ला दूंगा। कैसे? बाय अप्लाइंग RDX लाइव कूपन कोड। जैसे अप्लाई करेंगे दिस कोर्स विल कम डाउन टू 27,499। इसमें आपको क्या मिलेगा? 36 मंथ्स की वैलिडिटी। गोल्ड वाले में आपको क्या मिलेगा? देखो ये कोर्स में RDX लगाओगे तभी ये इतना जाएगा। इसमें 18 मंथ्स की वैलिडिटी है, ऑलमोस्ट डबल वैलिडिटी इसमें, राइट। इसमें आपको PRP प्रोग्राम, यानी कि इस कोर्स में एनरोल होने के बाद इसी प्राइस में आपको 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं देना। आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, बस आपको हमारे वीकली और मंथली टेस्ट में बेहतरीन परफॉर्म करना है। आप बेस्ट परफॉर्मर होने चाहिए और आप हर मंथ जो है 11,000 कैश प्राइज दे सकते हैं। कैसे? हमारे टेस्ट में टॉप करके। इवन अगर आप इस कोर्स में एनरोल अंडर डायमंड बैच एनरोल होके अगर आप हमारा प्रीलिम्स क्लियर करते हैं यूपीएससी का, तो आपको ये जो फी आपने दी है फुल फी रिफंड हो जाएगी। 18+ बुक्स आपके घर पे आएंगी, 75+ टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल होंगी मेरे दोस्तों। हर वक्त मेंटोर जो है आपको गाइड करने के लिए तैयार रहेगा। हर एक स्टूडेंट को एक इंडिविजुअल मेंटोर मिलता है। आई होप यू गॉट इट। और इसमें आपको कल से बैच स्टार्ट हो रहा है। RDX लाइव कूपन कोड को बिल्कुल मत भूलिएगा। जैसे ही आप RDX लाइव कूपन कोड को इस्तेमाल करेंगे आपको इन कोर्सेज में मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को इतना पसंद करने के लिए, लाइक करने के लिए। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।